हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे 5 स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे पांचों स्टॉक को। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर लेकर जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं सबसे पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। देखो यहाँ पे देखोगे तो आज लगभग 3% की एक शार्प तेज़ी निकल के आई है इस कंपनी में। देखो मैंने यहाँ पे हमेशा से मैंने कहा है ये कंपनी अभी जो यहाँ पे एक खामोश है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट यहाँ पे सामने निकल के आ जाएगा। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो लोग अभी भी यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी आपको जो सेक्टर इंश्योरेंस का, यहाँ पे लोग इसके बारे में सही से नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा बर्बादी है। क्योंकि देखो भारतीय लोगों का यानी कि हम लोगों का यहाँ पे एक थॉट क्या होता है कि जहाँ पे पैसा लगाएं वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो रिटर्न यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन लोग अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी आप पैसा लगा रहे हो या 7,000 हो या 10,000 जो भी पैसा लगा रहे हो उसको यहाँ पे यानी कि ये जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बचाएगा। क्योंकि देखो अभी आप कुछ भी यदि होता है, यदि कोई भगवान ना करे कुछ भी होगा तो कम से कम लगभग यहाँ पे 5 लाख 10 लाख तो यहाँ पे ऐसे ही आपको लगते हुए दिखाई देता है। तो यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, क्योंकि देखो सबसे पहले आपका हेल्थ है, उसके बाद फिर यहाँ पे वेल्थ है। तो इसलिए पहले आप हेल्थ में ध्यान दो, उसके बाद यहाँ वेल्थ खुद आपको ऑटोमेटिक आपका क्रिएट होते आपको जो दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस अभी फिलहाल उतना ज़्यादा यहाँ पे अभी जो तेज़ी में नहीं है, चलती में नहीं है, लेकिन लोग जब इसके बारे में जब सही से जब समझेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी कंपनी, जो भी आपका यहाँ पे जो भी सेक्टर है आपका, सारा सेक्टर का यहाँ पे आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। स्टार हेल्थ हो या आपको HDFC लाइफ हो, सब में यहाँ पे गिरावट है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दे जाएगा उस दिन यहाँ पे इसको रोक पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पैसा कमाते हैं वो लॉन्ग टर्म से ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म यदि आपको ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप आराम से बने रहो। जिनके पास यदि आपने एक आपको हाई प्राइस से बाई किया हुआ, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का शेयर फिलहाल यहाँ पे लगभग 720 में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 900 रुपये शेयर आप जानते हो, 900 रुपये कुछ का यहाँ पे लिस्टिंग था और लगभग 720 में अभी आपको मिल रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। बीच में तो लगभग यहाँ पे 600 तक शेयर आपको देखने को मिल चुका था, लेकिन अभी क्या फिर से यहाँ पे 720 में यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आपको राकेश जून वाले सर का भी यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। देखो उनका स्टेक है, ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी अच्छी है। मैं यहाँ पे आपको जो है जो फंडामेंटल है, जो यहाँ पे जो न्यूज़ की वजह से जो भी ऐसा जो लॉन्ग टर्म जो काम आपको आ सकता है, मैं आपको जो वो यहाँ पे बताता हूँ। और इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी सेक्टर हो, आपको इंश्योरेंस का लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा आपको जो पिछले साल का आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा यहाँ पे कहना था कि जो इस बार आपको बजट में यानी कि जो पिछले साल बजट में यहाँ पे 7 वर्ष से करना था कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपने भारतीय मार्केट में यहाँ पे बहुत ही कम इंश्योरेंस सेक्टर का यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे सही से नहीं समझ रहे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो या आपको लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म लोन हो, यानी आपको टर्म इंश्योरेंस हो, यहाँ पे क्या फ़ायदा है उसका। तो जब तक यहाँ पे लोग जब तक आपको जब जागरूक बनेंगे तो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो है इसका सेल में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, साथ साथ आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक इसका प्राइस में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आपने एक हाई प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ भी है 800 850 900 में, तो यहाँ पे आप आराम से निश्चिंत रहो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन लोगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ में यहाँ पे असर पड़ेगा। और ये कंपनी ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बेचती है, तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको इसको यहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। ठीक है, और यहाँ भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आप ध्यान दो, क्योंकि आपका हेल्थ आप पहले रहेगा तो खुद यहाँ पे आपको वेल्थ आपका जो क्रिएट आपका होगा। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इक्वल टू लाइफ और लाइफ इक्वल टू आपका वेल्थ। तो यहाँ पे वेल्थ जब आपका तभी बनेगा जब यहाँ पे आपको हेल्थ सही होगा, और हेल्थ सही रहेगा तो फिर आपका जो लाइफ यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है यहाँ पे हेल्थ में ध्यान दो, खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा और इस कंपनी का भी वेल्थ यहाँ पे देखने को गेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करना है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो सेक्टर है, जो भी यानी कि इस सेक्टर जो भी आता है, सारे को यहाँ पे आप जो है होल्ड करके चलो, जितना गिरावट होता है यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC, एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल अब यहाँ पे आपको प्रेशर में है। प्रेशर में क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट में, लेकिन आप समझना आपको ये है कि एक अच्छा खासा मौका है। जब कोई सब शेयर जब यहाँ पे जब तेज़ी जब आता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस बात से कि यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी आएगी। लेकिन लोग यहाँ पे जब आपको जब यहाँ पे जो वेट करना चाहिए, जब आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, तो यहाँ पे आप नहीं समझते। जब यहाँ पे जब मौका आ रहा है यहाँ पे बाई करने का फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर यहाँ पे आप डरते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जानते हो कि यदि अभी भी चेक कर लो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इसका रिटर्न जो है
5 साल में 335% का अभी भी आपको रिटर्न दे रहा है। जानते हो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2019-2020 की कंपनी है, ठीक है, और अभी भी यहाँ पे रिटर्न जो है 335% का आपको यहाँ रिटर्न देखने को आपको मिलता है। तो इस बात को यहाँ पे कंपनी को ऐसा मत समझना कि ये कंपनी बहुत ही खराब है। जानते हो उसका बिजनेस क्या है, एक आपका मोनोपोली बिजनेस है। यहाँ पे तो आपको सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे ये बात करेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्या ये शेयर में गेन होते हुए दिखाई देगा या नहीं देगा, और अभी कैसा यहाँ पे आपको चल सकता है। देखो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है। शॉर्ट टर्म में यदि मार्केट खराब होगा तो शेयर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउन जाएगा, कुछ ना कुछ बात से यहाँ पे आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म से देखना है। और जब यहाँ पे जब 677 आप ये चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो शेयर है लगभग 600 और 700 में लगातार यहाँ पे आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बस इसको एक मौका चाहिए 700 750 के ऊपर जाने का। जिस दिन यहाँ पे ऊपर चल जाता है 800 के ऊपर मान लो अंदाज से, तो यहाँ पे शेयर में एक बम्फर तेजी फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अभी जो एक आपका एक कंटिन्यूस पाथ में यहाँ पे शेयर आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलोगे, आप कितना ही प्राइस से बाय करके बैठे हो, जैसे 1200 या 1100 या 1000, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके चलो। और यदि आपके पास एवरेज करने के लिए आपके पास अभी पैसा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एवरेज कर लो, क्योंकि देखो लोग अभी एवरेज नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत कम आ चुका है, लोग यहाँ पे डरते हैं। लेकिन जब एक अच्छा जब शेयर है तो फिर यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, यदि आपके पास एक खराब शेयर है और आपका पैसा फंस गया तो फिर बात अलग है। लेकिन जब ये कंपनी जब सही कंपनी जब एक अच्छी कंपनी है, इसका देखोगे कैश फ्लो भी एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आता है, थोड़ा सा माइनस है लेकिन सही है। फिर चेक करोगे इसका आपको आरओई लगभग यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो फिर यहाँ पे टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना है, ठीक है। और मैं बोलूँगा यदि कुछ ना कुछ पैसा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरेज करते जाओ, ना फिर बाद में मौका क्या आता है जब बाद में ऐसा जब 1200 प्राइस आपको आ जाएगा, या मान लो आपको 10,000 प्राइस जो भी आपका प्राइस आपको आया था 1000 प्राइस आया था, तो यदि आपने एवरेज किया होता है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने बाय किया हुआ है 1100 में, तो एवरेज होने के बाद लगभग आपको 900 में पैसा आ जाता, जिसके बाद से आपको तुरंत ही प्रॉफिट निकल जाता है, जिसमें आप भी खुश होते, क्योंकि देखो प्रॉफिट जहाँ शो करेगा यहाँ पे खुद अपने आप आपको पेशेंस आ जाएगा। और लोग आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जब कोई भी शेयर जब प्रॉफिट जब देखने को मिलता है तो उस समय लोग यहाँ पे तुरंत बेच कर आपको निकल जाते हैं। जैसे मान लो अभी इस शेयर में आपको लॉस आपको देखने को मिल रहा है, मान लो जो भी 10,000 5,000 जो भी लॉस हो रहा हो, ठीक है, मान लो जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि जिस दिन इस कंपनी का यदि प्रॉफिट आपको आएगा 1000, तो उस दिन आप क्या करोगे कि यहाँ पे बेच के निकल जाओ। जो सबसे बड़ी यहाँ पे गलत यहाँ पे एक फैसला है। यहाँ पे जब प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे होल्ड करो। देखो पेशेंस तब दिखाओ जब यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे, ना कि जब आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि लॉस में तो सारे लोग आपको पेशेंस आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको पेशेंस आपको आ जाता है। लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर लॉस दिखाओ, तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लोग यहाँ पे ज़्यादा डर जाते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे होल्ड करके चलो। यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक आपको मौका मिलते हुए दिखाई देगा। और यदि और डन जाता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप एवरेज भी इस कंपनी में यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली इसके बारे में पूरा जो डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी होल्ड करो, वेट एंड वॉच करो, मौका आएगा तो यहाँ पे आप बाई आप करना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आप सबको CDSL के बारे में। देखो लगभग 1249 में ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में ऑलमोस्ट बीच में लगभग 1400 तक शेयर आपको देखने को मिला था, लेकिन फिर से यहाँ पे गिरावट या फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो आपको जो ये भी कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, इसलिए क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्यूचर है। क्यों, अभी आपने हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि लगभग जो 10 करोड़ आपका डीमेट अकाउंट का यहाँ पे ओपनिंग देखने को यहाँ पे मिला है, अपने भारत में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। 10 करोड़ का आंकड़ा पार होते हुए दिखाई, जिसमें से 7 करोड़ आपको जो CDSL के द्वारा आपको हुआ था ओपनिंग, और 3 करोड़ आपका हुआ था यहाँ पे NSDL का, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो NSDL का कोई भी शेयर नहीं है, तो जिसके बजाय यहाँ पे आपको CDSL का यहाँ पे आपको शेयर निकल के आता है। और एक आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका है, क्योंकि लोग अभी आपको शेयर मार्केट को सही से नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, यानी कि यहाँ पे पैसा लगाओगे आज और कल आप पैसा डबल हो जाएगा या 20 दिन में डबल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा होता है जब बाई चांस यहाँ पे आपको 1% चांस ऐसा होता है कि कोई स्टॉक में यदि आप पैसा लगाएं और यहाँ पे डबल हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको हर समय यहाँ पे डबल हो जाए तुरंत, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पर डबल जरूर आपको होगा यदि कंपनी यहाँ पे सही होगी तो। यहाँ पे अभी जो 10 करोड़ जो आंकड़ा है, ऐसा हो सकता है कि मात्र 2-3 सालों में यहाँ पे 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दे, क्योंकि लोग यहाँ पे अब इसके बारे में सही से जान रहे, इसके बारे में सही से समझ है। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या था, जब हमसे जब मैं भी जब इसके बारे जब आपको नहीं जब जानता था शेयर मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे बस मेरा माइंड थॉट यही था कि यहाँ पे लगभग पूरे घर का लोगों का यही माइंड थॉट था कि यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा आपको जो डूब जाता है, यहाँ पे पैसा सही नहीं है, पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाता है जो भी। तो इसलिए लेकिन अब क्या इसके बारे में हम सब जब जानते हैं तो फिर ऐसा समझते हैं कि नहीं, इसमें यहाँ पे आपको पोटेंशियल है, ये आपको एक अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने पूरा आपको यहाँ पे क्षमता आपको ये रखता है। तो इसलिए इसके बारे में समझो।
लो। और जब यहाँ पे जब ज़्यादा लोग आएंगे तो इस कंपनी का यहाँ पे पूरी आपको फ़ायदा होने वाला, जिसमें यहाँ पे पूरा गेन होते हुए आपको दिखाई देगा इस कंपनी में, और आपका यहाँ पे वेल्थ क्रिएट आपका होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलो। और यदि मान लो यदि मौका बन जाता है 1200 प्राइस में या लगभग 1150 प्राइस में, तो यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट जो है एक अच्छा लेवल निकल के आता है। और यदि ऐसा गिरावट हो तो जहाँ तक से मेरा मानना है, यदि मार्केट का मूड ऐसा कुछ खराब नहीं हो तो फिर यहाँ पे आपको उस टाइप का प्राइस यहाँ पे देखने को नहीं मिले। लेकिन यदि मार्केट का मूड जब खराब होता है तो कोई भी शेयर यहाँ पे कितना भी चार्ज है कि वो अप जाने का, लेकिन वो अप जाना ही नहीं देगा। तो उस समय यहाँ पे मौका आता है कि देखो यदि किसी एक स्टॉक में गिरावट होता है तो एक बात अलग है, लेकिन यदि सारे स्टॉक में गिरावट है तो फिर यहाँ पे मार्केट ही वैसे ऐसा होता है ना। तो इसलिए ये जो मौका है तो यहाँ पे आप उठाओ इस कंपनी के शेयर को और लॉन्ग टर्म की जेन्युइन यहाँ पे रख लो। देखो छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन कोई भी कंपनी यहाँ पे छोटी से ही बड़ी होती है। तो इसलिए इसके बारे में समझो और तब फिर यहाँ पे आप जो डिसीजन लेना खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका इसके बारे में समझ में आपको आ जाएगा और वेल्थ भी क्रिएट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताया उस लेवल को यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम आपको नेल्को के बारे में, यानी कि एक आपका एल्यूमिनियम की कंपनी है और फिलहाल लगभग यहाँ पे 69.20 पे आपको जो शेयर आपको जो ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कंपनी का क्या गेन होते हुए दिखाई देगा या नहीं देगा। देखो समझो यहाँ पे बात, मेटल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको जो वोलेटाइल यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे M=V, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको निकल के आ रहा है, M=V। यहाँ पे आपको न्यूटन के लॉ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे M=V यानी कि आपको जो है यहाँ पे मेटल सेक्टर इक्वल टू वोलेटाइल। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर लो। यदि आपको समझ में आपको आ जाता है तो फिर यहाँ पे टेंशन नहीं होगा। लेकिन इस स्टॉक का यहाँ पे खास बात क्या है, ये स्टॉक बनाई है ज़्यादातर आपको जो डिविडेंड के लिए। तो जो कंपनी यहाँ पे आपको जो देती है डिविडेंड देती है, उसका यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी यहाँ पे 11% का यहाँ पे आपको जो है माइनस में रिटर्न देती है। हाँ, वही चेक करोगे मैक्स टू मैक्स में तो यहाँ पे लगभग निकल के आता है 1000% का। लेकिन यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स कितना रख सकते हो, देखो यदि ये लगभग यहाँ पे 1999 की कंपनी है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो यहाँ पे आप नहीं रख पाओगे ना। और यदि चेक करो तो देखो कहाँ तक चला है, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लगभग 133-134 का शेयर, ठीक है। हमेशा ऐसे ही आपको चलते हुए दिखाई देगा, मेटल स्टॉक ऐसे ही चलता है। लेकिन इसका यहाँ पे आपको नेगेटिव क्या है कि ये कंपनी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे पे करती है वो भी एक भाड़े पैमाने में। और जो कंपनी यहाँ पे जो देती है डिविडेंड देती है वो देखो समझो, पहली बात यहाँ पे जो स्टॉक आपको जो डिविडेंड जो पे करती है उसका यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे सही देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो समझो, मान लो जैसे ये कंपनी जो भी कमाती है 200 करोड़ कमाती है, तो ये कंपनी क्या करती है कि कुछ यहाँ पे अपना कुछ पैसा रखती है जो भी यहाँ पे आपको वर्कर को देना है या कुछ भी आपको प्रॉफिट आपका, ठीक है। और जो बाकी को जो है जो 150 करोड़ वो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड में आपको दे देगी। और ये कंपनी यहाँ पे आपको ये नहीं करती है कि ये जो पैसा ना देकर ये खुद अपने इस कंपनी में पैसा लगा जिसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले और यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे आप लोग भी खुश हो जाते हो कि यार ये कंपनी आपको जो यहाँ पे डिविडेंड दे रही है, जो शॉर्ट टर्म के लिए बस आपका एक खुशी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ पे फंस चुका है, ठीक है। और यदि मौका है तो फिर यहाँ पे बेच करके आप निकल जाना और ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। मैं बोलूँगा आप एक ग्रोथ स्टॉक को यहाँ पे ढूंढो जो यहाँ पे आपको ब्लू चिप स्टॉक हो, जो यहाँ पे रिटर्न दे। क्योंकि देखो यहाँ पे डिविडेंड से कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। ऐसा कभी मत समझना कि यहाँ पे डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे, इससे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जब 10 लाख लगाओगे तो ऐसा होता है बहुत से स्टॉक में, ऐसे जैसे आपको IOC शेयर है, बहुत से जब देखोगे यूट्यूब में भी, तो यहाँ पे 10 लाख रुपये लगाओ, यहाँ पे महीने के आप जो यहाँ पे 8,000-9,000 रुपये कमा लोगे, वो बात अलग है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है कि वो कंपनी आपको जो 8% का 9% का आपको डिविडेंड यहाँ पे यील्ड दे। कभी ऐसा हो सकता है कभी इस साल में कभी 5% का ही दे, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए पूरा गारंटी नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं बाई करने का, तो वो भी फिलहाल बाई नहीं करें। आप एक ऐसे स्टॉक को जो ढूंढें जो यहाँ पर रिटर्न भी मिले और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे डिविडेंड भी मिले। जैसे कि आपको टाटा स्टील यहाँ पे लगभग आपको 5% का आपको लगभग डिविडेंड ही मिलता है और यहाँ पे साथ आपको रिटर्न भी यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप वैसे स्टॉक को ढूंढें, इस स्टॉक से थोड़ा सा यहाँ पे दूर जो लोग सोच रहे हैं। और यदि मौका आपको आता है तो यहाँ पे आप जो है आराम से आप जो होल्ड करके चलो, ठीक है। आपको वेट एंड करना है और उसके बाद होगा तो फिर यहाँ पे आप वैसे ही डिसीजन आप बोलना जो मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन जिनके पास पहले से वो यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन अभी जो सोच रहे हैं बाई करने का उसे अभी बाई अभी नहीं करना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपको लास्ट स्टॉक यानी कि IRFC। देखो इसमें भी लगभग आपको 25 का ऑलमोस्ट जो शेयर अभी 21 पे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना
करना होगा, या 25 का शेयर है मात्र आपको 21, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि आप देखोगे परसेंट वाइज तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% तक यहाँ पे शेयर आपको डाउन में देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और यदि आप चेक करो तो यहाँ पे ज़्यादा पुराने शेयर नहीं है, लगभग यहाँ पे 2019-2020 की कंपनी, सॉरी 2021 की कंपनी आप देखोगे, और यहाँ पे रिटर्न जो है लगभग -14% यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो मैंने बताया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे इस कंपनी का पोटेंशियल है या नहीं है। देखो यहाँ पे आपको नाम से चल रहा है फाइनेंस, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपसे ये समझें कि यहाँ पोटेंशियल है। देखो बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम देना होगा। और वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि देखो कोई भी, देखो कोई एक छोटी कंपनी जो है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे तुरंत ही है कि आपको 25 का शेयर या 21 का शेयर यहाँ पे तुरंत ही आपको जो आपको 30 तक चला जाए, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% का यहाँ पे गेन निकल के आता है। बहुत से लोग को ऐसा कहना होगा यार मात्र यहाँ पे 5 रुपया तो बनना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा। और इस कंपनी को यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो जब तक यहाँ पे कुछ भी खराबी निकल के नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे EPS जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे अच्छा चीज़ है ना कि अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपया कमाती है, ठीक है, ऐसा ये कहने का मतलब है। और यहाँ पे लगभग जो ग्रोथ यहाँ पे सही ही ठीक ठाक ग्रोथ निकल के आ रहा है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो इस कंपनी को। और अभी कुछ भी आपको जो डिसीजन यहाँ पे आपको नहीं लेना है, तो होपफुली इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। और अभी के बारे में मैं बोलूँगा तो मार्केट अभी वोलेटाइल मूड में है, ठीक है। तो आपको वोलेटाइल मूड में क्या करना है, यदि कंपनी में भरोसा है, जो लोग सोच रहे बाई करने का, तो जब एक अच्छा लेवल आएगा तो मैं यहाँ बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, ठीक है। उसके बाद हम सब बाद में आपको यहाँ पर डिसीजन आपको लेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो से आपको इतना ही रहेगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।